राजधानी शिमला राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में पिछले वर्ष की 102 रैंकिंग को पीछे छोड़ते हुए 56वें पायदान पर पहुंच गई है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में शिमला की इस बड़ी छलांग का श्रेय शिमला नगर निगम के सहब कर्मचारियों को जाता है। भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में 34 गाड़ियां कूड़ा ले जाने के लिए खरीदी गई है, जिस पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिमला में गीले कचरे के निष्पादन के लिए प्लांट तैयार हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष शिमला की रैंकिंग और सुधरेगी। भारद्वाज ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पाया गया है कि बाजार रिहायशी क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति बेहतर हुई है। भारद्वाज ने बताया, सिटीजन वॉइस मापदंड में शिमला रैंकिंग राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। भारत सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण का परिणाम घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण हर वर्ष होता है। विभिन्न शहरों का सफाई के मामले में सर्वेक्षण होता है। और उसकी विभिन्न पैरामीटर्स पर जो सर्वे किया जाता है उसके आधार पर परिणाम घोषित होता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। और भारत को जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और आजादी की लड़ाई 1000 वर्षों से, जब से भारत गुलाम हुआ तब से लड़ी जाती रही है। अंग्रेजों के विरुद्ध भी पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। विभिन्न तौर तरीकों से संघर्ष होता रहा है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी हिंदुस्तान की स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता बने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अपने नए हथियारों के साथ जो है वो लड़ना प्रारंभ किया और देश की जनता को अपने साथ लिया। उसमें पूज्य महात्मा गांधी भारत किस प्रकार का भारत बनेगा, आजाद भारत, उसका पुनर्निर्माण किस प्रकार से होगा, उस पर भी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही अपने विचार जो है व्यक्त करते रहे हैं और उसे भी मूर्त रूप देने का काम करते रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने स्वच्छता को भी जो है वो अपने कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा बनाया था। वो गंदी बस्तियों में जाकर के जो है सफाई अभियान करते थे। पाखाना की जो है वो सफाई जैसे काम जो है अपने हाथ में लेते थे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो कैसा हो इसका खाका उनके दिमाग पर था। इसलिए वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, जिससे हिंदुस्तान में जो है वो पुनः राम राज्य आएगा, उसमें स्वच्छता जो है वो बहुत प्रमुख थी। दुर्भाग्यवश 1947 में आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी जी के इन मौलिक विचारों पर जो है वो काम करने के बजाय हमने लेफ्टिज्म या सोशलिज्म जैसे खोखले नारों को
जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया, और जो महात्मा गांधी जी का मूल विचार था, जो इस भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, उसको भूल गए। 2014 में देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं हुआ, वरन देश की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। देश में नरेंद्र मोदी के रूप में जो है वो एक नए नेता को जन्म दिया। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में स्वच्छता के बारे में बात करेगा, देश में टॉयलेट्स बनने चाहिए, इसके ऊपर बात करेगा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। और उस समय जो है वो इस बात का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन उन्होंने देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इसमें इंक्लूड किया, इसको मूर्त रूप दिया। केवल मात्र जो है वो ड्रीम्स नहीं, स्वप्न नहीं, विचार मात्र नहीं, इसको धरती पर उतारा। स्वयं राजपथ पर झाड़ू लेकर के सफाई अभियान जो है वो प्रारंभ किया, जिसका नतीजा आज हुआ कि हिंदुस्तान का छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ अगर गाड़ी में चल रहा है और माता पिता जो है वो कोई रैपर इत्यादि बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं तो बच्चा रोक देता है। और ये किसी राजनेता द्वारा जो है वो देश की जनता को आह्वान किया गया और उस पर जो है वो काम हुआ। ये एक बहुत बड़ा जो है वो उस नेतृत्व का जो है वो देश में कितनी मान्यता है, इसका उदाहरण।